नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। भारत में श्रमिकों के लिए बने नए कानून, अब सिर्फ इतने घंटे करना होगा काम, मजदूरी मिलेगी दोगुनी। देश भर के करोड़ों मजदूरों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने साल 2025 के लिए लेबर लॉ में बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिनका असर सीधे मजदूरों की जिंदगी पर पड़ेगा। सबसे खास बात यह है कि अब मजदूरों को पहले की तरह लंबी शिफ्ट नहीं करनी होगी, बल्कि कम समय काम करने पर भी उन्हें पहले से ज्यादा मजदूरी मिलेगी। कई राज्यों में यह नया नियम आज से लागू माना जा रहा है, जिससे मजदूरों में काफी खुशी है। टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो जाएगा। ममता की पार्टी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद से ही हुमायूं कबीर चर्चा में हैं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद से पूर्व विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत के तार छेड़ दिए हैं। हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुला अल्टीमेटम दिया है कि अब वो चौथी बार सत्ता में नहीं आ पाएंगी। टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा, पिक्चर अभी बाकी है, टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो चुका है। सभी महिलाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, फ्री सोलर आटा चक्की योजना के आवेदन शुरू। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक बड़ी पहल के रूप में उभर कर सामने आई है। लगातार बढ़ती बिजली समस्याओं और रोजगार के सीमित अवसरों के बीच यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। इसके तहत पात्र महिलाओं को सौर ऊर्जा से चलने वाली आटा चक्की बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे घर बैठे आय अर्जित कर सकती हैं। यह कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। सीएम की जनसभा से पहले अधिकारियों ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। 11 को होगी सभा। नदिया जिले के कृष्णा नगर में 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रस्तावित जनसभा से पहले प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने व्यापक सुरक्षा तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कृष्णा नगर गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगी। जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार कार्यक्रम की तैयारी को लेकर शनिवार सुबह उच्च स्तरीय निरीक्षण किया गया। एडीजी साउथ बंगाल सुप्रतीम सरकार शनिवार को मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने नदिया जिला मुख्यालय पहुंचे। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कल संसद में होगी चर्चा। लोकसभा में पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। वहीं वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर 8 दिसंबर को संसद में खास बहस का आयोजन किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय गीत से जुड़े कई अहम और ऐतिहासिक तथ्यों को सदन में रखा जाएगा, जिनके बारे में बहुत कम लोगों के पता है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की दोपहर 12 बजे लोकसभा में बहस की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ अंतिम भाषण के साथ बहस का समापन करते नजर आएंगे। पीएम किसान योजना, सभी राज्यों की नई ग्रामीण लिस्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे संक्षेप में पीएम किसान योजना के नाम से जाना जाता है, से जुड़े देश भर के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और खुशी की खबर है। केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना की 21वीं किस्त सफलतापूर्वक जारी कर दी है और लाखों पात्र किसानों के बैंक खातों में राशि 2000 रुपये की सहायता सीधे ट्रांसफर कर दी गई है। हालांकि यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सरकार ने यह वित्तीय सहायता राशि सिर्फ और केवल उन्हीं पंजीकृत किसानों को प्रदान की है जिनका नाम आधिकारिक ग्रामीण लाभार्थी लिस्ट में स्पष्ट रूप से मौजूद और सत्यापित है। मथुआ समाज के गढ़ में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा। भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक जिला द्वारा शनिवार को बनगांव में परिवर्तन संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। भाजपा के परिवर्तन संकल्प यात्रा के रास्ते पर ठाकुर नगर हॉस्पिटल रोड से रेल बाजार तक बड़े बड़े बैनर पोस्टर से सजाया गया था। हालांकि मार्च दोपहर 3 बजे तय था, लेकिन यह लगभग 1 घंटा देरी से शुरू हुआ।
यात्रा ठाकुरनगर स्टेशन तक गई। वहां जाकर यात्रा सभा में तब्दील हो गई, जहां केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने एक अस्थायी मंच से सभा को संबोधित किया। बाबरी मस्जिद वाले हुमायूं बनाएंगे नई पार्टी, ओवैसी के साथ मिलकर लड़ेंगे ममता के खिलाफ चुनाव। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने के ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वह आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन 2024 में करेंगे और बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि कबीर सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित एक मस्जिद की नींव रखी। गरीब परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट तक फ्री बिजली की राहत। आज के समय में बिजली हर घर की जरूरत बन चुकी है, लेकिन लगातार बढ़ते बिजली बिलों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए हर महीने का बिजली बिल एक बड़ा बोझ साबित हो रहा है। ऐसे में सरकार ने बिजली बिल माफी स्कीम के तहत लोगों को राहत देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस योजना के माध्यम से योग्य उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ किया जाएगा, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक रूप से बड़ी सहायता मिलेगी। भाजपा के पास अच्छा मुद्दा है, जिसे बंगाल में बाबरी मस्जिद पर क्या बोले शत्रुघ्न सिन्हा। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा पर धर्म का इस्तेमाल कर वोटरों को उकसाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व और लोकप्रियता की जमकर प्रशंसा की। उनकी टिप्पणियां तब आईं जब शनिवार को बीजेपी ने सीएम बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को मुसलमानों के ध्रुवीकरण करने की इजाजत दे रही हैं। हुमायूं ने आज सुबह मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए नींव रखी। वृद्ध, विधवा और विकलांग के पेंशन में बड़ा बदलाव, अब मिलेंगे इतने रुपये, नए नियम लागू। देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2025 में पेंशन योजनाओं में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को दी जाने वाली मासिक सहायता राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन और भुगतान प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर और पारदर्शी तरीके से सहायता मिल सके। नई पेंशन का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। दिसंबर महीने में कार्ड पर नए नियम, राष्ट्रपति की मिली मंजूरी, 4 बड़े फायदे। दिसंबर 2025 से राशन कार्ड पर कई नए और महत्वपूर्ण नियम लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इन महत्वपूर्ण बदलावों और संशोधनों को देश के राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है, जो इनकी संवैधानिक वैधता और गंभीरता को दर्शाता है। ये व्यापक और दूरगामी बदलाव मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने तथा देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी लाभ और सब्सिडी को सीधे और बिना किसी बिचौलिए के पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आज के ताजा ईंधन रेट जानिए। किस शहर में सबसे सस्ता पेट्रोल और गैस सिलेंडर? आज के समय में हर घर की जरूरत पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस से जुड़ी हुई है। चाहे दफ्तर जाना हो या घर में खाना बनाना, ईंधन की कीमतें हमारे बजट को सीधा प्रभावित करती हैं। दिसंबर 2025 की शुरुआत में तेल कंपनियों ने देश भर के पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के नए दाम जारी किए हैं। आइए जानते हैं कि आज पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतें क्या हैं और किन शहरों में बदलाव देखने को मिला है। तेल कंपनियों द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार आज देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 90 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर है। पार्टी लाइन से हटकर वोट देने की आजादी चाहते हैं मनीष तिवारी, संसद में विधेयक पेश। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है, जिसमें अच्छे कानून बनाने के लिए संसद सदस्यों को व्हिप के झंझट से मुक्ति दिलाने की मांग रखी गई है।
इसमें विधेयकों और प्रस्तावों पर स्वतंत्र रूप से मतदान की इजाजत देने का अनुरोध किया गया है। शुक्रवार को दल बदल रोधी कानून में संशोधन के लिए गैर सरकार विधेयक प्रस्तुत करने वाले तिवारी कहा, इस विधेयक का मकसद यह पता लगाना है कि लोकतंत्र में प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए, वह मतदाता जो अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए घंटों धूप में खड़ा होता है, या वह राजनीति जिसके व्हिप का पालन करने के लिए प्रतिनिधि मजबूर हो जाता है। खुशखबरी, इन किसानों को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए, बस करने होंगे ये काम। केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसके तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। यह योजना ऐसी है जिसमें किसान अपने कामकाज वाले वर्षों में एक निश्चित राशि जमा करते हैं और सरकार भी उतनी ही रकम योगदान के रूप में जोड़ती है। यह स्कीम 18 से 40 साल तक के छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए तक है। सांप्रदायिक नफरत भड़काने वालों के खिलाफ लड़ाई जारी, बाबरी मस्जिद विवाद पर सीएम ममता। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास ने प्रदेश की राजनीति को तेज कर दिया है। यह काम सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा किया गया है। ऐसे में भले ही टीएमसी ने उन्हें निलंबित कर दिया है, लेकिन भाजपा का निशाना सीधा ममता बनर्जी पर ही है। इसी खींचतान के बीच शनिवार 6 दिसंबर को संहति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल की सदियों पुरानी सह अस्तित्व की परंपरा को रेखांकित किया और एकता और सद्भाव की आवश्यकता पर जोर दिया। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, जिसका पीएम मोदी ने किया है जिक्र। नई दिल्ली में शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट के दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या आज कोई इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है क्या? उन्होंने कहा, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ उस समय कहा गया जब भारत 2-3% की ग्रोथ रेट के लिए तरस गया था। किसी देश की अर्थव्यवस्था को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था और पहचान से जोड़ना गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। तृणमूल में मुझे वह सम्मान नहीं मिला जिसका मैं हकदार था। हसरत अली, खड़गपुर। 2 दिसंबर 1999 की रात आज भी मेरी रगों में सिहरन पैदा कर देती है। मुझे घर से उठा लिया गया और माकपा कार्यकर्ताओं ने मेरे दोनों हाथ काट दिए। यह कहते हुए केशपुर के तृणमूल कार्यकर्ता शेख हसरत अली की आंखों में 26 साल पुराना दर्द फिर ताजा हो उठा। लेकिन इस बार यह दर्द विरोधियों पर नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर था। हसरत अली ने आरोप लगाया कि संघर्ष के दिनों में जिस पार्टी के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज वही पार्टी उन्हें वह सम्मान नहीं दे रही जिसकी वे उम्मीद रखते थे। शेख हसीना भारत में कब तक रहेंगी? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में ठहरने को उनकी निजी फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसका निर्णय उन परिस्थितियों से प्रभावित है जिनके चलते वे भारत आईं। 78 साल की शेख हसीना पिछले साल अगस्त में भारत आईं। वे भारत आई थीं जब बांग्लादेश में उनकी 15 साल के शासन का हिंसा के बीच अंत हुआ। इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों घायल हुए थे। पिछले महीने ढाका की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। बैरकपुर में तृणमूल की पहल पर लगेगा सेवाश्रय कैंप। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव सह सांसद अभिषेक बनर्जी के बताए मार्ग पर पूरे बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र में सेवाश्रय कैंप लगेगा। उक्त जानकारी बैरकपुर के तृणमूल सांसद पार्थ भौमिक ने दी। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जन्मदिन पर बीजपुर विधानसभा के हाली शहर रामप्रसाद प्लेग्राउंड से सेवाश्रय कैंप शुरू लगाया जाएगा। वहां सभी वर्ग के लोगों को फ्री मेडिकल सर्विस मिलेगी। आम बीमारियों के अलावा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर इलाज करेंगे। जिन्हें अर्जेंट सर्जरी की जरूरत होगी, उनकी भी मदद की जाएगी।